डियर फ्रेंड्स, आज आपका फिर स्वागत है एसएच एजुकेशन पाठशाला में। आज हमारी चर्चा का विषय है जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। उसका ये आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम दो सीरीज पर चर्चा कर चुके हैं जो एक सार और ब्रिक्स हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आसियान संगठन है इसको बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। इसकी इस संगठन बनाने की क्या आवश्यकता थी, किस कारण इस संगठन की जो स्थापना हुई वो उसकी जरूरत महसूस होने लगी। तो इससे पहले हम जो दो संगठन देखते हैं उनको हमने सबसे पहले देखा था, उनको बैकग्राउंड क्या था, उनके निर्माण पीछे की कौन सी क्या कंडीशन थी। तो ठीक इसी इसी के ऊपर हम देखेंगे जो आसियान है, आसियान की जो पीछे स्थापना के पीछे इसका इतिहास क्या है, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आसियान की जो सदस्य कंट्री है वो भारत के सब सब पूर्व दिशा की ओर पड़ती है, जो कि अपना असम साइड वाला एरिया, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वाला इस साइड म्यांमार से लगते हुए 10 कंट्री है इसमें वर्तमान में। तो ये जितनी भी कंट्री है एक टाइम में ऐसा था जो कि ये कंट्री यानी कि यानी कि विदेशों की कॉलोनियाँ थी, यानी कि उनके उपनिवेश थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रेंच, डच, इन सब की कॉलोनी होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि इनका काफ़ी शोषण किया। जैसे कि भारत था, भारत इंग्लैंड की कॉलोनी था, तो भारत का भी इंग्लैंड ने काफ़ी शोषण किया। इसी तरह जो ये 10 कंट्री थी इनका जो अनेक देशों ने कब्जा कब्जा किया हुआ, तो उन्होंने इनका धीरे धीरे करके अच्छा यानी कि खूब शोषण किया। उसके बाद जैसे ही 1945 के बाद 1900 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो 1945 के खत्म होने के बाद धीरे धीरे करके जितनी ये सब कंट्री थी धीरे धीरे यानी कि आज़ाद होना शुरू हो गई। जैसे कि भारत 1947 में हुआ था। इसी प्रकार अब ये जो आसियान जो कंट्री थी, ये देश थी, ये आर्थिक यानी कि तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से यानी कि हर हर प्रकार के रूप से पिछड़े हुए थे, यानी कि देश गरीब थे। तो इन्होंने यानी कि अपने क्षेत्रीय विकास के लिए, अपने क्षेत्र विकास, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, अपनी सुरक्षा की सिक्योरिटी के लिए इस प्रकार की संगठन की स्थापना महसूस हुई। तो इसकी स्थापना 1967 के अंदर, सबसे पहले हम इसके फॉर्म देख लेते हैं। आसियान की साउथ ऑफ सॉरी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी जो ये फुल फॉर्म है यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ है ये। तो इसकी स्थापना कब हुई, यानी इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। तो जो 8 अगस्त है, 8 अगस्त को आसियान डे भी मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई, वर्तमान में से 10 कंट्री है। वर्तमान आपसे कोई पूछे इसके अंदर वर्तमान 10 कंट्री है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसमें सिर्फ 5 कंट्री थी, यानी कि संस्थापक आपसे पूछे इसकी संस्थापक कंट्री कितनी है, वो 5 है। उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो संस्थापक कंट्री थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और लास्ट में के थाईलैंड, यानी कि इसके संस्थापक 5 देश। उसके बाद इसके बाद इसमें और अन्य देश शामिल होते हैं। उसके बाद 5 देश और शामिल होते हैं, जैसे बुर्नई हो गया, बुर्नई 1985 के अंदर हुआ था, कहीं 1984 मिल सकता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उसके बाद म्यांमार, यानी कि ये 5 कंट्री और शामिल होगी। इसके बाद भी वर्तमान में ये इसमें 10 कंट्री शामिल है। यदि आप याद रखिए कि इस आसियान के अंदर आप कभी कोई या किसी भी फील्ड का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ आप +2 में हो या फिर कॉलेज का या कोई जॉब के लिए हो, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि क्या आसियान का सदस्य भारत है, तो भारत आसियान सदस्य नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो इसका मुख्य इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है। इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, लेकिन इसका मुख्यालय या हेड ऑफिस वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर है, ठीक है। इसका प्रथम सम्मेलन 1976 के अंदर, स्थापना 1967 के अंदर हुई थी, लेकिन इसके बाद इसका प्रथम सम्मेलन वो 1976 के अंदर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। जो 2023 का यानी कि वर्तमान का जो अब का सबसे लेटेस्ट 2023 का सम्मेलन वो भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो ये होगी यानी कि जो आसियान की स्थापना किस कारण हुई, यानी कि कब स्थापना हुई, इसमें कितने देश है, कितने संस्थापक देश है, कितने देश बाद में जुड़े हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो भारत और आसियान के बीच इनके क्या रिश्ते हैं, क्या इनके बीच भारत आसियान संबंध किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले भारत और आसियान, यानी कि भारत
जो कि भारत आसियान का क्षेत्रीय सर्वसम्मत भागीदार, यानी कि वो क्षेत्रीय सर्वसम्मत भागीदार 1992 के अंदर बना था। उसके बाद जैसे इसके 3 साल बाद ही भारत आसियान का पूर्ण रूप से संवाद भागीदार बन गया, यानी कि वो इसकी चर्चाओं में भाग ले सकता है, ऐसे मान सकते हैं आप। वो बना था 1995 के अंदर। उसके बाद भारत आसियान की वार्षिक वार्षिक सतही बैठक का शुरू सन 2002 के अंदर हुई, यानी कि 2002 के बाद से जो भारत आसियान की बैठकों में हर वर्ष भाग लेता है, वो कब बना था? 2002 के अंदर, ठीक है। उसके बाद भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि जो भारत के जो आसियान 10 देश है और भारत, यानी आपस में ये मिल के ट्रेड, यानी कि जो टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं, यानी कि ये अगर भारत का जो कोई सामान आसियान के देशों में जाएगा तो उसका टैक्स नहीं लगेगा, और भारत का आसियान का जो कोई भी सामान होगा भारत के अंदर आएगा तो उसका टैक्स, यानी कि जो सीमा पर नहीं लगेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद भारत आसियान सामरिक साझेदार समझौता, वो सन 2002 के अंदर हुआ। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत ने आसियान के देशों के साथ, यानी कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर, यानी कि 2012 के अंदर ये समझौता किया था कि ये जो आसियान के 10 देश और भारत है आपस में अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए समझौते किया, यानी कि जो आप, यानी कि तकनीकी यानी कि मिलिट्री की जो तकनीकी सहायता वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो भी मिलिट्री संबंधित सेना से संबंधित जो भी बात होगी वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भारत आसियान में सेवा और निवेश मुक्त व्यापार समझौता सन 2002 के अंदर हुआ। यहाँ क्लियर ध्यान रखें कि भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता वो हुआ था सन 2009 के अंदर। भारत आसियान के बीच सेवा और निवेश, यानी कि सेवा से तात्पर्य है कि यानी कि जो आसियान कंट्री के जो भी, यानी कि वर्कर वगैरह हो गए या भारत के वर्कर इन दोनों में जा सकते हैं, उनके लिए कोई टैक्स या कर नहीं लगेगा। यानी निवेश से तात्पर्य है कि यानी कि आसियान के देश, इनकी जो इन सदस्य देशों के 10 देशों की कोई कंपनी भारत में अगर अपना प्लांट लगाना चाहती है तो वो इनकी लगा सकती है। उसके ऊपर उसको जो यानी कि टैक्स वगैरह होता है उसकी कम होगा, या उसको सस्ती जमीन वगैरह इस प्रकार की छूट दी जा सके कि वो भारत के अंदर अपने प्लांट लगा सके, अपने निवेश को भारत के अंदर बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद आसियान के 3 स्तंभ है, यानी कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके कि आसियान 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो आसियान 3 स्तंभ है, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और तीसरा हो जाएगा सामाजिक आर्थिक समुदाय। ध्यान रखें कौन से हैं? सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक और आर्थिक समुदाय, ये 3 जो इसके स्तंभ है। अगर अगर आप कोई भी एसएससी जीडी कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, या अगर आपका जो पॉलिटिकल से नेट दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस से नेट का पेपर दे रहे हो, तो जो आसियान का जो ग्रुप है उसके अंदर उसकी सब्जेक्ट के अंदर ऐड है। तो जितने भी ये हैं वो जो यूजीसी नेट का पेपर है वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैंने भी पेपर दिया था तो मेरे एग्जाम में भी आया था कि जो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं नेट के अंदर कि भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार कब बना? 1992 में। पूर्ण का भागीदार बना 1995 में, ठीक है। ट्रेड फ्री 2009 के अंदर। इस प्रकार क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर में ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन पे ज़्यादा गौर करें कि जो ये भारत के साथ आसियान किस प्रकार संबंधित, किस वर्ष किस संधि पर हस्ताक्षर हुई, किस समझौते पर हस्ताक्षर हुई, किस सम्मेलन भारत में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर की, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन संबंधी वीडियो आपको सही समय पर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।